द्रौपदी का दिया कौन सा श्राप आज भी कुत्ते भुगत रहे हैं। जब अर्जुन द्रौपदी को जीतकर अपने भाइयों के पास लाए तो उन्होंने अपनी माँ कुंती से कहा कि वे उनके लिए कुछ अद्भुत लाए हैं। इस पर कुंती बिना देखे ही आदेश देती हैं, सब मिलकर इसे आपस में बांट ले। कुंती का यह आदेश सुनकर पांडव धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि यह अद्भुत चीज द्रौपदी थी। इस स्थिति का समाधान महर्षि वेदव्यास ने किया था। उन्होंने कहा कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से ही होना उचित है। महर्षि ने कहा, यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। द्रौपदी का इसके विधिपूर्वक विवाह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से शादी के बाद द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ रहने लगी। लेकिन वो एक वक्त में एक पांडव के साथ रहती थी। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत कर रही होती थी, वे अपनी चरण पादुका द्वार के बाहर रख देती थी। इससे दूसरे पांडव को पता चल जाता था कि द्रौपदी किस भाई के साथ कक्ष में है। एक दिन द्रौपदी एक पांडव के साथ समय व्यतीत कर रही थी। उसी वक्त एक कुत्ता आया और द्वार के बाहर से चरण पादुका मुंह में उठाकर भाग गया। उसी वक्त बाहर से एक पांडव गुजर रहे थे। द्वार के बाहर चरण पादुका नहीं देखकर उन्हें लगा द्रौपदी कक्ष में अकेली है। ये सोचकर वे कक्ष के भीतर चले गए। कक्ष के भीतर तीनों ही एक दूसरे को देखकर लज्जित हो गए। तब पांडव ने कहा, बाहर चरण पादुका नहीं थी, इसलिए ही मैं अंदर आया। जब दोनों पांडव चरण पादुका ढूंढते हुए जंगल पहुंचे, तब उन्होंने देखा वहां कुत्ते उन चरण पादुका के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर द्रौपदी क्रोधित हो गई। उन्होंने कुत्तों को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह किसी ने मेरा सहवास होते देखा है, उसी तरह पूरी दुनिया तुम्हें सहवास करते देखेगी। कहा जाता है कि इस श्राप के बाद कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। धन्यवाद। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।